ना बेटा, क्या हुआ था जब आप आई थी? अंकल हम पीछे से सही पेपर दे के आ रहे थे। आपका पेपर था? हाँ जी, कौन सी मेरा क्लास का? 9th क्लास का। 9th क्लास का। तो फिर क्या हुआ? 5:30 हमारा पेपर ख़त्म होना था। हम यहाँ से अपना पेपर दे के निकले हैं। एक लड़की और थी हमारे साथ, मोमना, उनको साथ लिया है। वो आगे थे हमारे कॉलेज से, जहाँ हम पेपर देने जाते थे वो हमारे साथ नहीं जाती थी। उसका कॉलेज आगे था, उसको हमने साथ लिया और वापस हम आ रहे हैं। हम इतनी हंसी खुशी आ रहे थे वापस, यहाँ तक हम सही सलामत घर आए हैं। अबू मेरा मुझे उतारा है। मेरे पास मेरे अबू का फ़ोन था, वो मेरे अबू ने मेरे से पकड़ लिया है। वैसे दूसरी लड़के को उतारने के लिए अड्डे पर चले गए हैं। वहाँ से अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं, मैं यहाँ से उठी हूँ चारपाई से, अपनी हाथ मुँह धोने के लिए गौसल खाने में गई हूँ। तो पीछे से मेरी दोस्त दूसरी लड़की जो रक्शे पर थी वो भागी है, आंटी अंकल का एक्सीडेंट हो गया। हम सर वैसे ही अपने अब्बू के पीछे भाग गए। इतनी देर को एम्बुलेंस वाले मेरे अब्बू को ले गए थे। वहाँ से जो लड़के मौके पे मौजूद थी, लोग वो कह रही थी जो ड्राइवर था उसका सर जो जिस पर गाड़ी चलाते हैं हेडर पर था, और जब ये ड्राइवर निकला है तो उसने वो काले से रंग का था और इतना मोटा भी नहीं था, पतला सा था, छोटी छोटी दाढ़ी थी उसकी। लेकिन जो अब ड्राइवर पकड़ा गया वो वैसा नहीं है, वो मोटा अच्छा, से। जब आपको पता चला तो कहाँ चोटें लगी थी आपके? मेरे डॉक्टर है कह रहे थे पसलियाँ सारी डैमेज हो गई है, गुर्दे फेफड़ों में एक सुराख हुआ है और दिमाग के यहाँ के हिस्से में थोड़ा सा चोट आई है, लेकिन जो दिमाग पीछे से है, जैसा सर पीछे से लगा वो सारा अंदर से फिस गया है। इस वजह से मेरा अबू जुमे की रात से तकरीबन 7:15 शाम के मगरिब की अजानें हो रही थी तब ये हादसा आया है पेश। वहाँ से एम्बुलेंस वाले चौहाना हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन लोगों ने जवाब दिया जिन्ना हॉस्पिटल में ले गए हैं, और जुमे से लेके पीर की रात 11:30 तक मेरा अबू हॉस्पिटल में था। तब थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी लोग सारे वहाँ पे ही थे। बाद में फ़ोन आ गया मेरा अबू फोत हो गए। मेरे अबू के अलावा हमारा कोई नहीं है। अबू आपको पढ़ाना चाहते थे? जी, अबू मैंने हर रोज़ कहना से बेटा कोई सवाल छड़ के ना आई, हिसाब ही करन थी कोई। क्या चाहते थे, क्या पढ़ लिख के बनो आप? मेरे अबू कहते कोई ऐसी जॉब करो। मैं अपने अबू को कहती थी अबू मैं मैट्रिक करने के बाद जॉब करूँगी। मेरा पापा कहता नहीं जॉब नहीं, मैंने अपनी बेटी से करवानी है। जब तक मैं हूँ तब तक मेरी बेटी कोई जॉब नहीं करेगी, पढ़े लिखेगी। मैं अपने अबू कहती थी अबू मैं जब पढ़ लिख जाऊँगी जॉब करूँगी, मैं आप सबसे पहले आपको हाजी करवाऊँगी। मेरा अबू ये करने से पहले ही फौत हो गए। मेरा अबू हमसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ से हंसी खुशी गया था मेरे अबू। बेटा इसको दो। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8th क्लास में। आपको जब बहन आई है घर, आप घर पे थी? जी, मैं घर में थी। तो अबू बहुत प्यार करते थे? जी, अबू हम सबसे बहुत प्यार करता था। क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने जुल्म किया आपके पापा पे? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को साफ दुआ के दें। मेरा अब्बू हमसे बहुत प्यार करता था, हमारे सिवा अब्बू के सिवा कोई भी नहीं था। यकीनन जिन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, और अभी तक वो ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था जिसकी लापरवाही या तेज़ रफ्तारी की वजह से ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें 2 बेटियां और एक ये बेटा, इसके अलावा भी एक बेटा है। 4 बच्चे यतीम हो गए और एक औरत को बेवा कर दिया। और पुलिस जो है इनको अभी तक इंसाफ दिलवा नहीं पा रही है। यकीनन इसमें इंसाफ मिलने में कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए कि ये थाने के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते, ये पूछ भी नहीं सकते इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि जो FIR दर्ज हुई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है,
क्या उसका मुलजिम उनके बाप को, जो इस दुनिया में नहीं रहा, रोंदने वाला ट्रक के नीचे गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, ये भी ये पूछने का हक नहीं रखते हैं।